कि 100% ऑक्यूपेंसी हमारे प्रदेश में आ ही नहीं सकती। मौसम के हालात ऐसे रहते हैं। प्राइवेट होटलों में भी 100% ऑक्यूपेंसी नहीं है। लेकिन जब आपसे कोर्ट ने जवाब मांगा था तो ये तो आपको लिख करके देना था। आप सिर्फ ऑक्यूपेंसी दे रहे हैं, आप उसके रेस्टोरेंट का नहीं दे रहे हैं, उसके बैंक्वेट का नहीं दे रहे हैं, जो विवाह शादी अन्य फंक्शन वहाँ करते हैं उसका नहीं दे रहे हैं, बाहर जगह जगह खुले हैं उसका नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ऑक्यूपेंसी तक ही सीमित करके जब जवाब दिया गया तो हाई कोर्ट ने तो वो देखना ही था और हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें सरकार जो है उसकी कमी रही है या उसकी मंशा साफ नहीं है। 2 प्रॉपर्टीज हेरिटेज हैं। कश्मीर हाउस देख लीजिए, चाइल्ड पैलेस देख लीजिए। चाइल्ड पैलेस में तो अंदर जाने के लिए भी आपको पर्ची कटवानी पड़ती है, कम से कम 1.5-2 लाख रुपया तो उन पर्चियों से ही आता है। तो ये कैसे घाटे में चले गए? क्योंकि कागजों में आपने दिखा दिया, सिर्फ ऑक्यूपेंसी दिखा करके। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है और सरकार खुद चाहती है कि इस तरह के जब जवाब हाई कोर्ट में देंगे, उनको पता था फैसला ऐसा आना है, तो ये कहीं ना कहीं इन सारी प्रॉपर्टीज को बेचने की कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और चर्चा तो ये भी है कि पहले ही इन्वेस्टर से बात हो चुकी है कि ठीक है हम लोग जो है ढुलमुल रहेंगे और कल को हमें आड़ मिल जाएगी, लेकिन हम इसको चैलेंज करेंगे डबल बेंच के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। ये प्रदेश की धरोहर हैं, कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है और प्रदेश की छवि निरंतर खराब हो रही है। सरकार को कोई सरोकार उससे नहीं है। हिमाचल भवन जैसी प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली के मंडी हाउस में, जहां 1 इंच की जगह किसी को नहीं मिलती है, जब उसके ऊपर ही आपके इस तरह से अधिकारियों ने जो है वो आपके समक्ष रिमोटे पेश कर दी और जो बिल ब्याज लगा करके 64 करोड़ 150 करोड़ बन गया, उसको अगर आहिस्ता आहिस्ता देते रहते तो ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो ये सरकार की ढीली प्रशासनिक पकड़ है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पनपा हुआ है सरकार के अंदर। पहले कई तरह के माफिया सुनते आए थे आज तक। भू माफिया है, वन माफिया है, ड्रग माफिया है ना, तबादला माफिया है। पहली सरकार है जिसमें टूरिज्म माफिया भी पनप गया कि आप जो है प्रदेश की धरोहरों को बेचने चल पड़े हैं। तो इस तरह से प्रदेश की छवि बहुत खराब हो रही है और ये आज की सरकार की बात नहीं है। जिन्होंने कल सत्ता में आना है, मैं तो ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनको भी अभी से आगाह होना चाहिए, रोड मैप तय करना चाहिए किस तरह से इसको पटरी पर लाना है। ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए या गाड़ी में झंडी लगाने के लिए या सरकारी कोठी ले लेने के लिए जो है वो सरकारें नहीं बनती हैं। आपको प्रदेश को आगे की तरफ ले जाना है। तो प्रदेश के कितने जो है वो लोगों का भविष्य इस पर जो है निर्भर करता है। और प्रदेश जो है हिमाचल का, इसकी क्या छवि पूरे विश्व भर में थी, लोग मिसाल देते थे। आज हमारी हालत क्या हो गई है कि लोगों को ऐसे लगता है कि भिखारी हैं। कि लंबे समय से ईडी जो इस मामले को देख रही है। पहले जगह जगह ईडी ने जो है वो दबिश भी दी थी, छापेमारी हुई है, कागजात उनके हाथ आए होंगे और उसी के चलते एक FIR सहारनपुर में हुई यूपी में और वहाँ भी लेन देन का ये मामला जो है इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें PMLA के एक्ट के हिसाब से ये कार्रवाई हुई है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अब आगे चल करके जिस तरह जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, इसमें सारी खरीद फरोख्त जो है उस FIR में लिखा है कि वो सारी कैश पर हुई और सारा पैसा हिमाचल से गया। अभी किसका संरक्षण था, किसके संरक्षण में ये लोग जो है इस तरह के कार्य कर रहे थे। और एक वीडियो सोशल मीडिया में चला, एक व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री जी की कार से उतर रहा है। उस दिन उतर रहा है जिस दिन कैबिनेट थी और उस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ कि प्रदेश के सभी क्रशर बंद कर दिए जाएंगे और सिवाय एक ही खुला रहेगा। उनमें वो व्यक्ति गिरफ्तार है। तो ये सब सरकार ही संदेह के घेरे में जो है इस प्रकार से आ गई है। ये कोई ईडी खुद तो कागज बना नहीं है रातों रात, कुछ छानबीन में निकला होगा तभी जाकर के कार्रवाई हुई है। और मैं चाहता हूं कि जल्द ये सारी कार्रवाई हो और जनता के सामने जो है वो सच्चाई आए।